विभाजन और विस्थापन सदा ही रक्त की काली स्याही से लिखे जाते हैं और साथ लेकर आते हैं एक नया सृजन और अनंत दुखदायी कष्टकारक स्मृतियाँ जो ना जाने कितने ही वर्षों तक कचोटती हैं कितनों की ही आत्माओं को। 14 अगस्त 1947 ये भारत का वो रक्त रंजित स्याह अध्याय है जिसने न जाने कितनों की ही जीवन लीला को उजाड़ दिया, कितनों की ही जड़ों को काट दिया और मजबूर कर दिया अपनी ही धरा, अपनी जमीन को छोड़कर एक नई जगह अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए। विस्थापन इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये लेकर आया था अनेकों की स्मृतियों में एक दर्दनाक पन्ना। वे लोग ना तो जी सके ना मर सके, आज भी न जाने कितने ही अंतिम सांस ले रहे हैं अपनों की बिछोह की यादों को लेकर। इंतजार में हैं अपने सम्मान की, तलाश में हैं अपने अस्तित्व की और आशा में हैं आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवमय इतिहास के वर्णन की। मैं विस्थापित पंजाबी समुदाय से हूँ और मैंने हमेशा ही अपने बुजुर्गों दादा दादी की आंखों में हमेशा एक शून्यता देखी है। उनकी आंखों में यादें थी अपनी ज़मीन की, अपनी जगह की, अपने लोगों की, बचपन की और अपने मान सम्मान की। एक कसक थी जो भारत में आने के बाद सदा उनके मन में रही। अगर उनके शब्दों में कहूँ तो जो नैतिक न्याय यहाँ के लोगों को, सरकारों को मिलकर पंजाबी समुदाय के साथ करना था वह नहीं हुआ। विस्थापन के बाद हमें कागजों में तो यहाँ ज़मीन मिली, लेकिन व्यवस्था दोष के चलते हम उन ज़मीन पर कभी काबिज ना हो सके। हमने जो कुछ पाया कमाया अपने बलबूते पर, ना किसी सरकार ने, भामाशाह ने व समाज ने कोई मदद की, ना ही हमने किसी से उम्मीद रखी। और आज भी हमारे विस्थापित बुजुर्गों में उस मान सम्मान को लेकर जिससे उन्हें अनाधिकृत रूप से वंचित किया गया, उसे लेकर कसक है और उन्हें पाने की तलब है। गत वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि अब 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ साहित्य में इन स्मृतियों को उकेर लेने से हमारी मंशाएं पूर्ण हो जाएंगी, या फिर उन विस्थापित समुदाय के लोगों को उनका सम्मान देकर हम वास्तव में धरातल पर उतरकर इस स्मृति दिवस की यादों को अनंत काल के लिए अजर अमर कर सकते हैं? इस विषय पे हमारी टीम ने बहुत अध्ययन किया है। यह बात क्लियर है कि इस समुदाय को वह ज़मीनें किसी भी कीमत पे मिलेगी नहीं, यह हमारा कानूनी सिस्टम है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब से अपील करना चाहूँगा कि इस समुदाय को विस्थापित होने के बाद में भारत में जो ज़मीनें अलाट हुई थी और उन पे यह कभी भी काबिज नहीं हो सके, उस ज़मीन के एवज़ में मान समान रूप से इस समुदाय को 1 एकड़ के बदले 50 गज, 100 गज, 200 गज या जो सरकार को उचित महसूस हो, अर्बन एरिया में प्लॉट दिए जाएं। और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह समुदाय अपनी मेहनत से बहुत सक्षम है। इनको बिना पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। यह वो पैसे भी आपको देंगे कि जो पैसे आप जनरल प्लाट बेचने से डिपार्टमेंट को मिलते हैं, लेकिन इससे इनके बच्चों को इनका गौरवपूर्ण इतिहास मालूम होगा और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब ये सरकारों का नैतिक दायित्व है कि वे इन्हें इनका सम्मान पारदर्शी रूप से इन्हें सौंपे, ना कि पूर्व की ही भांति बंदर बांटकर अपना दायित्व निर्वहन का पल्ला झाड़ ले। इस वक्त फिलहाल हम पंचायत भवन में मौजूद हैं, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये दूसरा वार्षिक हम ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये घोषणा की गई थी। ये दूसरा वर्ष है। अंदर के दृश्य दिखाएंगे, कुछ पीड़ितों से भी बातचीत कराएंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दूसरे मौके पर विनोद बैणा विधायक जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद। स्मृति दिवस को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, ये जो स्मृति दिवस है इसके बड़े गाढ़े मायने हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये जो आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। इस आज़ादी में लाखों लोगों ने जान गंवाई, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उधर से इधर गए, इधर से उधर गए, और जो दंश, विभाजन का दंश उन्होंने झेला, वो अगर हम शब्दों में अपनी ज़बान से बयान करते हैं तो निश्चित तौर पे आज भी उन बुजुर्गों की कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा दंश झेलने के बाद, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद उनको किसी ने याद ही नहीं किया, जो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के आए। मगर ना केवल याद करना बहुत दूर की बात, उनको यहां अपमानित किया गया। कोई उनको शरणार्थी कह रहा है। आप उनको बहादुर कौम तो कहो, अच्छा लगता है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई। केवल एक ही बात तो कहनी थी, हम राम नहीं कहेंगे, अल्लाह कह लेंगे। ना उनका घर छूटता, ना उनका परिवार छूटता, ना उनकी जमीन जायदाद छूटती, ना उनका व्यापार छूटता। इतनी बहादुर कौम जिनने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपने सामने अपने बच्चे मरवाए, और उनको कुछ लोगों ने शरणार्थी तक कहा। ये बहुत शर्म की बात थी। उस टाइम की सरकारों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से आज से 2 साल पहले ये ऐलान किया था कि विभाजन की विभीषिका को भुलाया नहीं जा सकता, उस दंश को भुलाया नहीं जा सकता। जो लोग विस्थापित हुए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने ऐलान किया कि हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को देश की आजादी का जश्न मनाया जाएगा। आज उन्हीं के ऐलान के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर जिला मुख्यालय पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जो उस समय जिन लोगों ने शहादत दी थी उनको नमन किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, और हमारी भिवानी की टीम ने, भिवानी के सभी लोगों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने इस दंश को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से झेला, उनको आज हमने नमन करने का काम किया, हमने उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं समझता हूँ जो कुछ हो गया, मगर आज उनका आशीर्वाद पा करके हम भी धन्य हो गए। आप मानते हैं कुछ स्वार्थी नेताओं का उस दौरान हाथ रहा होगा विभाजन को लेकर के? ऐसा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। ये जो विभाजन हुआ उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ तो था, मगर वही बात है, कम से कम उसके बाद उन लोगों को तो आपने तो अपना स्वार्थ हल कर लिया, आपने स्वार्थ सिद्धि कर ली, मगर उन लोगों को तो आपने संभाला ही नहीं, जो बेचारे विस्थापित हो गए, मियाँ बीवी अलग हो गए, मिले नहीं आपस में, बच्चे कहीं चले गए, माँ बाप कहीं चले गए, बच्चे नहीं मिले। लोगों ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, इज्जत की सुरक्षा के लिए अपनी बेटियों का गले रोन दिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत में महफूज रहे। मगर उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी शहादत के बाद, इतने बड़े दंश के बाद भी उनको किसी ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि उनको अपमानित करने का काम किया। ये उस टाइम की सरकारों का हाल है। शरणार्थी जैसे शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए, पुरुषार्थी शब्द प्रयोग होना चाहिए, कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं। देखिए, शरणार्थी शब्द प्रयोग हुआ, हमने विधानसभा में भी आवाज उठाई, उसका रिजल्ट ये आया कि आज मैं कह सकता हूं कि 90% लोगों ने शरणार्थी कहना बंद कर दिया। कोई 5-10% हैं, इनके भी अभी इंतजार करेंगे, नहीं तो दोबारा सेशन में आवाज उठा करके इसके भी कानून बनाने का काम करेंगे। जो आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि सह समाज बुजुर्गों से बाकी हट जाए, भीड़ ना करें प्लीज। इनके बाद मुस्लिम्स यहाँ से गए पाकिस्तान, जो हिंदूज जो वहाँ से आए उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा पाकिस्तानी सरकार ने किया और वो मुस्लिम्स को दी। यहाँ पे लॉजिकली वही होना चाहिए था भाई, जो यहाँ से मुस्लिम्स गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो वहाँ से हिंदू रह रहे हैं वो दे, लेकिन 80s में राजीव गांधी ने वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ एक्ट को दी। हमारी जिम्मेदारी थी, 300-350 एकड़ कहते हैं ज़मीन थी हमारी, बहुत ज़मीन थी, और उस पर जो है मुसलमान काश्तकार वो वहाँ काम करते थे खेतों में। पुरखा मिट्टी ने कहा भी आप जितने भी हिंदू हो लांग वाली धोती बांध लो, ताकि हमें पहचान रहे कि मुसलमान तो नहीं घुस के बीच में। जब तक फीमेल यानी औरतें वहाँ ढकी हुई थी 1 हफ्ते से, तो उनको पानी पिलाया और उनको कहा मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो हमारी जो नानी थी पहले, उसने कहा बेटा पहले तुम मुझे मारो, तो उन्होंने सीरियल वाइज सबको बारी बारी से मारा कुल्हाड़ी से। 7वां बच्चा 6 महीने की बच्ची थी उसकी, उसके हाथ
कांपने लगे और 3 बार कुल्हाड़ी मारी, तब जाके वो मरी। वो जो होते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर, तो वो कई बार ऐसे बोल देते हैं कि तुम माइग्रेंट हो, क्या हो, तुम्हारा राजस्थान का क्या है। तो मुझे आ जाता है गुस्सा। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा इतिहास बताओ कि तुम्हारा इतिहास क्या है। मैं तो मेरा इतिहास बता दूंगा और तुम्हारे जमीन के नीचे, तुम्हारे पैर में से जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल। मैं मेरे पुरखे उस जगह के निवासी हैं जहाँ से मूल स्थान, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जो पौराणिक महत्व रखता है, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, वहाँ से जड़ें जुड़ी हैं। तुम्हारा क्या है, तुम बताओ। उन्होंने भी सामने मशीन गन्स तान दी और वो क्राउड को चैलेंज किया कि अगर किसी ने जरा भी इस कारवां में किसी को छेड़ने की कोशिश करी तो हम आपको गोलियों से भून देंगे। गोला बारूद हमारे साथ मौजूद है, प्रोटेक्शन। मदर के पक्ष से सब मिलिट्री वाले थे, मिलिट्री में सीनियर पोजीशंस पर थे, दे वर ब्रिगेडियर्स एंड जनरल्स। तो जब बंटवारा हुआ तो पेरेंट्स, मतलब फादर की तरफ से तो काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति रही यहाँ आने में और उन्हें रेफ्यूजी कैंप में आना पड़ा, पर मदर की तरफ से उनको लेकर आर्मी की गाड़ियाँ, कि जब उनका कारवां आर्मी की गाड़ियाँ लेकर आ रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने आ गई कत्लेआम के लिए। आसपास कत्लेआम हो रहा था जो देखा गया, और जब ये कारवां को उन्होंने रोका तो ये बता रहे हैं कि मेरे मदर के मामा जो वर्किंग ऑफिसर थे, उन्होंने भी सामने मशीन गन्स तान दी और वो क्राउड को चैलेंज किया कि अगर किसी ने जरा भी इस कारवां में किसी को छेड़ने की कोशिश करी तो हम आपको गोलियों से भून देंगे। गोला बारूद हमारे साथ मौजूद है, प्रोटेक्शन देकर निकले हैं। उन्होंने देखा कि सामने सच में रिस्क है, भय है, तो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और वो कत्लेआम नहीं हुआ और ये गाड़ियाँ सब निकल के आ गई। दुकाना दादे खतरियां दी सन, बहुत दुकाना ज्यादा हिंदुआं दियां सन और वो हर किस्म दे यानी जो सौदा सी ना उस वक्त भी ये मरकज सी छतियां पिंडां दा। पक्कियां दुकाना, हाँ जी, पक्कियां दुकाना सन, सब कुछ। बाजार पक्का सी, ये मतलब चुबारे सन बने सारे। ए भी चुबारा उतों मतलब हुण ते ढेर दिता गया ना, ये पहलों चुबारा सी, उत्ते 2 मंजिला सी। ना हिंदुआं दियां करजई सन, सूद पैसे नहीं दिंदे, उन्हां दे करजई सन। इत्थे जिन्ने चुरावां सन इन्हां दे करजई सन। उन्हें करजई की वजह तो, कर्जे की वजह तो कि साडा कर्जा इन्ना मतलब माफ़ हो जाए, ये तुर जाएंगे तो सानू कर्जा ना देना पेगा। इस वास्ते उन्होंने इत्थे रहन नहीं सी दिता। आख्या होंदे लोग नहीं सन रहन देंदे भी इन्हां ये रह गए तो सानू कर्जा देना पैना वापस। तो जो पता लगा ना कि वंड हो गई, इन्हां दे बबरियां मारियां होंदियां ने, बस यही गल है ना। वो फिर वो जाते, हालांकि उन्होंने पता नहीं सी, जे उन्होंने पता होंदा ना कि असां वापस नहीं आउणा, उस वक्त तो इसे भुलेखे में सन कि असां वापस आ जाना अपना घरां च। वो यानी आरजी तौर पर इतों गए सन, लेकिन वो ये नहीं सी उन्होंने पता कि मुल्कां दी वंड हो गई है। हुण नहीं, हिंदुआं नूं पता सी, हिंदू तो पहलों ही निकल गए ना अपनी दौलत वगैरह। आहो, ये सुनिया कि वो पहले टुर गए, खच्चर बड़े सियाणे हुंदे सन खतरी वगैरह। ते जेहड़े सन सिख मुसलमान, वो ते मुसलमान हो के इत्थों फिर सिख बन के नस गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग इस वेले खड़ा वां पिंड कोरे की तहसील डस्का दा बहुत वड्डा पिंड, नौनावे पिंड, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।